तो अगर फिजिक्स में 80 प्लस या फिर 70 प्लस मार्क्स करना चाहते हो तो हे फ्रेंड्स, टुडे इज़ 25 जुलाई एंड इट्स आवर फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आज कि सबसे पहले करना क्या है। उस दिन मैंने कल का वीडियो जो है उसमें बताया था। थोड़ा आज वीडियो आने में भी लेट हो गया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे तो हम लोग टारगेट किए हैं कि 1 अगस्त से करना है सब कुछ स्टार्ट, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना, अभी से ही कर देते हैं ना जब टाइम बच रहा है। तो ऐसा करना है कि सबसे पहले कि जो भी तुम्हारा अभी तक बैकलॉग लगा है 12th का, ना कि 11th का, 11th छोड़ दो, अभी 12th का जो भी बैकलॉग लगा है वो अभी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले 12th का बैकलॉग क्लियर करते हैं तो उसमें यही देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करना, कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करना है। और बोर्ड को भी देखते रहना है साथ साथ। तो बोर्ड भी हो ही जाएगा आराम से। वो तो अगर हम लोग जेई मेंस जेई एडवांस का सिलेबस कर रहे हैं तो बोर्ड भी आराम से हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्लियर करना चाहिए किसी चीज़ का बैकलॉग, तो वो है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का हो जाएगा बैकलॉग क्लियर तो एक सब्जेक्ट जो कि बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट होता है उसका बैकलॉग क्लियर, उसका जो है बर्डन हट जाएगा शरीर से, मतलब माइंड से। और जो ये फिर उसके बाद जो है ऐसा करेंगे कि केमिस्ट्री को हटाएंगे, लास्ट में मैथ को पकड़ेंगे। और ज़्यादा दिन लगेगा भी नहीं फिजिक्स को करने में। तो सबसे पहले यही करते हैं कि फिजिक्स को हमने कुछ इसका एनालाइज किया था, देखा था, कुछ वीडियो वगैरह भी देखा, सर से भी कुछ ऐसा पता चला। तो उसमें देखा कि फिजिक्स का जो भी कट ऑफ वगैरह जा रहा है, अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो 99 परसेंटाइल से ऊपर तो वो 85 टू 90 जा रहा है, 85 टू 90 के बीच में जा रहा है, इतना नंबर जा रहा है। तो अगर फिजिक्स में 80 प्लस या फिर 70 प्लस मार्क्स करना चाहते हो तो ऐसा है कि अभी कि फिजिक्स का सबसे पहले 12th का बैकलॉग क्लियर करो। पहला चैप्टर में भी जो चार्ज वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें 22 से 24 लेक्चर है, ऐसे है लेक्चर। और इसको जो है कितना दिन में ख़त्म कर देना है, कम से कम चार दिन, 3 से 4 दिन होते होते इसको ख़त्म कर देना है, निपटा देना है। क्योंकि अभी उस टाइप से स्पीड भी नहीं है आप लोग का कि एकदम पढ़ रहे हैं। अभी किसी का स्पीड नॉर्मल है, किसी का पढ़ने का जो तरीका है वो जितना जो वर्क स्टडी आवर है वो बहुत कम है। तो अगर मैं इस टाइप से बता दूं कि अभी जो है आज ही जो है 15 घंटा पढ़ लेना है तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, फिर कोई फ़ायदा है नहीं। 1-2 दिन तो 15 घंटा पढ़ लोगे जोश में, फिर तीसरा दिन से वही हाल होने वाला है। तो धीरे धीरे अपना जो है ना वो स्पीड बनाओ। और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी टाइम बचा हुआ है, अभी एकदम सीरियसली अभी सब पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा आराम से जेईई एडवांस। इतना भी टफ नहीं है, बस जितना तुम्हारा कंटिन्यूटी है ना वही मैटर करता है। तो अभी हम लोग यही कितना लेक्चर करना है अभी। अगर हम लोग देखें तो 5 से 6 लेक्चर कर सकते हो एक दिन में। एक दिन में अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो करना तो 5 से 6 लेक्चर मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट जा रहे हो भाई तो कहीं पे भी ट्यूशन या फिर कोचिंग जा रहे हो तब तो तुम्हारा स्टडी आवर मेंटेन अगर तुम कर रहे हो पहले से, या फिर उसके अलावा स्टडी आवर तुम्हारा घर पे मेंटेन हो रहा है सेल्फ स्टडी वाला, तब तो तुम कर सकते हो। अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हो बस इंस्टीट्यूट जा रहे हो तब भी तुम कर सकते हो। इतना तो है पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ भी तुम 4-5 घंटा 6 घंटा बैठ ले रहे हो तो घर पे भी बैठ लोगे आराम से। तो सबसे फिजिक्स में यही है कि 5 से 6 लेक्चर एक दिन में अभी करना है। 5 से 6 लेक्चर कर लो। और कहाँ से करना है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, PW वगैरह, कैरियर व्हील या फिर जो भी है, उससे अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम एक टीचर को रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका फिजिक्स वीक है कि भाई तुम चुपचाप आँख मूंद करके राजवंत सर को पकड़ लो, फिजिक्स वाले का टीचर हैं। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स वाले का जो है वो क्या बोलते हैं लेक्चर, मतलब तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं हुआ है या फिर तुम जो है उनका बैच नहीं खरीद पाए हो, तो या तो तुम अफोर्ड करते हो तो ख़रीद लो उतना, नहीं तो तुम्हारा जो है वो लेक्चर
मिल जाएगा, वो कहाँ पे मिलेगा जो मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे मिल जाते हैं। और इतना भाई लेक्चर करना ही करना है, 4 से 5 लेक्चर। कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर तुम लेक्चर में कोई पढ़ा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो थ्योरी वाला जो पार्ट है, वो थ्योरी वाला पार्ट को अच्छा से जो है एकदम सुनना है, एकदम बिल्कुल ध्यान लगा करके कि एकदम समझ में आ जाए सब कुछ, फार्मूला वगैरह सब कुछ। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में तो उसको बैक करके देखो और फिर से समझो वो चीज़ को। तो ऐसा जो है तुम्हारा एकदम समझ में सटीक आ जाएगा वो चीज़। उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन वाले पार्ट पे सर आते हैं तो क्वेश्चन तुमसे देख कर के तुमको लग रहा है कि बन जाएगा, तो मतलब कि जैसे ऐसे समझो कि अगर क्वेश्चन तुम्हारा आया स्क्रीन पर, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन तुमको देख के ईजी लग रहा है, तुमसे बन रहा है, तब तो तुम वीडियो को पॉज करके बना लो। अगर नहीं भी बन रहा है तो वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करो बनाने का, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दो। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर उतना टाइम भी है भी नहीं कि तुम जो है उसको एकदम डिटेल में डीप थिंकिंग में जा कर के, नहीं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं दो, लेकिन हाँ उस पर टाइम दो, कम से कम 3 से 4 मिनट टाइम दो कि हाँ बना ले इतना देर में। अगर नहीं बन पा रहा है, नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है, अगर तुम गलत ही बना रहे हो तो कम से कम अटेम्प्ट करो उसको। उसके बाद अगर तुम्हारा वो सही आंसर आ जा रहा है तब तुम उससे सॉल्यूशन को जो है 2x 3x पे करके उसको जो है देख लो। अगर तुम्हारा वो चीज़ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को जो है डिटेल में देखो कि कैसे सर बनाए हैं, और फिर से रीअटेम्प्ट करो बाद में। रीअटेम्प्ट बाद में करो मतलब कि जब तुम उस आ जाता है यार, जब सेकंड बार में उस क्वेश्चन को देखोगे ना तो कुछ तुम्हारा जो है नॉलेज में जो बात जो है ना वो आ जाएगा दिमाग में। और उसके बाद जो है ना तीसरा बार जब उसी चीज़ को बताओगे ना, बनाओगे ना, तो वो चीज़ें तुमको सटीक आ जाएगा। देखो फिजिक्स का एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिजिक्स में ऐसा होता है ना कि पहला बार तुमको क्वेश्चन बना रहे हो, पढ़ रहे हो, वो तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दूसरा बार वही तुम पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो तुमको दिमाग में तुम्हारा आ जाएगा। तीसरा बार तुम बना ले हो ना उसी क्वेश्चन को, और उसी टाइप के क्वेश्चन को या फिर उसी थ्योरी को पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल जो है ना तुम्हारा दिमाग में परफेक्टली बैठ जाएगा। वैसा क्वेश्चन या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो तुम बना दोगे। ऐसा होता है फिजिक्स में। और आया बोर्ड का, तो बोर्ड का ऐसा है कि सर इतना थ्योरी वो लिखवा देते हैं कि तुम्हारा बोर्ड में काम चल जाएगा, और बोर्ड का भी वो अलग से बता देते हैं जो भी रहता है वहाँ पे, तो तुम्हारा बोर्ड का भी तैयारी हो जा रहा है। और मैं जो है अगर और भी टीचर से तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ यहीं सर से पढ़ता हूँ फिजिक्स। और मेरा लिटरली जो फिजिक्स जो है इतना भी टॉप लेवल का नहीं था, बट अब मेरा फेवरेट फिजिक्स हो गया, इसलिए मैं फिजिक्स से यहाँ स्टार्ट किया हूँ। जिसका मैथ है वो अभी मैथ से स्टार्ट नहीं करो यार, फिजिक्स को देखो सबसे पहले। अगर तुम्हारा फिजिक्स हो जाता है ना तो तुम्हारा एक जो रैंक आने का या फिर तुम्हारा जो मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैथ में जो है ना कितना भी तुम मेहनत कर लो तो तुम उसको फर्स्टली तो अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, और कोई भी नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट करता है मैथ को। उतना बहुत रेयर केस में कोई होता है तो मैथ को सबसे पहले अटैम्प्ट करता है एग्ज़ाम में, वरना सब लास्ट में ही करते हैं। और मैथ में ज़्यादा मार्क्स लाना भी जो है वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स कोई लाने के चक्कर में नहीं रहता है। ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में लाने के चक्कर में रहता है। मैथ में तुम्हारा अगर 40 प्लस 50 प्लस आ जा रहा है या फिर 30 प्लस आ जा रहा है तो ठीक ठाक है, चल जाता है काम। लेकिन अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम है तो काम नहीं चलता है, क्योंकि मैथ सबका वैसा ही रहता है, उस लेवल का ही आता है कि आधा से तो बनता ही नहीं है, और जो बनाते हैं वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो उतना बना भी नहीं पाते हैं। बस वो एक तरह से मतलब 40 मार्क्स मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं, तो यही होता है। तो आज के लिए इतना ही है, और करिए लेक्चर कंप्लीट, पढ़िए फुल जोश से, एकदम जोश कम डिसिप्लिन ज़्यादा दिखाइए। तो हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही करिए, पहुंचते हैं दोनों सबको आईआईटी मस्त अपना। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।